एक सच तो मैं आपको बताना ही भूल गए, परसों का ही है ये वीडियो। उसका नाम बदबू होना चाहिए था। खुशबू कहाँ से मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हें मुझे कहानी सिखाई थी। अच्छा वो उसका टाइम आने दे, मैं उसको देख लूंगा। वैष्णवी के सामने आएगा खुशबू का असली चेहरा, करेगी रियो को इनोसेंट प्रूफ, दिखाएगी तुलसी को खुशबू के खिलाफ ये सबूत। जिया दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी में आने वाला है बहुत ही मजेदार मोड़। दोस्तों शो में आप देख रहे हैं कि रियो अब शांति निकेतन में ही रह रहा है, लेकिन उसके इस घर में रहने से काफी सारा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो रियो की सोच है जो बहुत बेकार है, और दूसरी तरफ उसका बर्ताव जो परिवार की तरफ बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि उसकी बॉन्डिंग देव के साथ हो रही है, क्योंकि देव भी वैसा ही इंसान है जो अपनी पत्नी को दिखाता है और अपने हक के लिए, जो कि कोई मतलब नहीं है उस चीज के लिए, वो लड़ता रहता है। जहां सलोनी तक समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देव को अब तक कुछ समझ आया नहीं है और उसके पल्ले कुछ पड़ने भी नहीं वाला है, क्योंकि अब उसकी संगति रियो से जो होने वाली है। तो वही पार्थ को महसूस हो रहा है कि रियो अच्छा इंसान नहीं है। जहां दूसरी तरफ अब जो होने वाला है शो में दोस्तों, आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी, क्योंकि एक बार फिर से शांति निकेतन यानी वीरानी हाउस में एक लड़की के साथ गंदी हरकत की जाने वाली है। पहले नंदिनी के साथ हुआ था ये सब कुछ, जिसके बाद शो एकदम पलट चुका था। काफी ज्यादा ड्रामा हुआ था, क्योंकि नंदिनी के साथ जो अंश ने किया था वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, और अब वैसे ही खुशबू के साथ भी हुआ है। जहां खुशबू अब बहुत डर चुकी है, उसके साथ बदतमीजी हुई है, मिसबिहेव हुआ है, लेकिन वहीं जब पुलिस वाले खुशबू से पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बोल पाती है। तो पुलिस वाले गेस करते हैं कि जब ये बाहर गई नहीं घर से, तो फिर किसने इनके साथ बदतमीजी करी है। इसके बाद रियो यहाँ पर बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, छूने की कोशिश करता है खुशबू को और कहता है कि बताओ ना किसने तुम्हारे साथ किया, सब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वही खुशबू डर जाती है और चीखने लगती है जोर जोर से, और कहते हैं कि यही थे वहां पे। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों अब तुलसी और पूरा परिवार शौक है रियो का ये रूप देखकर, रियो का नाम सुनकर खुशबू के मुंह से। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों आप तो जानते हैं कि वैष्णवी और रियो की पहली मुलाकात कैसी थी, जहां दोनों की नोकझोंक हुई होती। तो वहीं पर वैष्णवी को कोई इंटरेस्ट तो है नहीं रियो में, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो लव स्टोरी है वो चल रही है पार्थ के साथ। पार्थ और वैष्णवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि यहाँ पर रियो का कनेक्शन है वैष्णवी के साथ होने वाला। तो हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर खुशबू ने जो इल्जाम लगाया ना, दरअसल झूठा होने वाला है, एकदम रॉन्ग एक्यूजेशन होने वाला है रियो के ऊपर। रियो वैसे तो बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन उसने ये गिरी हरकत नहीं करी होगी। ये सब कुछ खुशबू का एक प्री प्लान ड्रामा होने वाला है, वो रियो को सबक सिखाना चाहती है, और इसीलिए यहाँ पर वो सारा खेल खेल रही है। ऐसे में यहाँ पर किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाना एकदम गलत होता है। क्या पता आपसे कभी कुछ हो जाए ऐसा सच में, और फिर कोई यहाँ पर ट्रस्ट ना करे, और किसी भी लड़के को यूं बदनाम करना गलत चीज होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इल्जाम सीरियस होते हैं जिसके बाद यहाँ पर कोई भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऐसे में वैष्णवी यहाँ पर रियो की फीलिंग को समझने वाली है, और वो यहाँ पर रियो को इनोसेंट प्रूफ करती हुई खुशबू को एक्सपोज करती हुई नजर आएगी, और तुलसी को सबूत दिखाने वाली। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या वैष्णवी जो करी हुई एकदम सही होने वाला उसके लिए, क्योंकि रियो जल्दी अब वैष्णवी के प्यार में पड़ने वाला है। फिलहाल आप ही नेक्स्ट साइड देखने के लिए आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को दोस्तों हमें कमेंट के शेयर करें। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में रियो इनोसेंट हो सकता है, और वैष्णवी रियो की जोड़ी कैसे लगेगी आपको, हमें कमेंट के शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।